हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया है +1 11th क्लास का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। 7th चैप्टर है 11th एनसीईआरटी का। इस चैप्टर में स्टूडेंट हम एनिमल टिश्यू एंड लोअर एनिमल्स की स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यू। स्टूडेंट्स, वी नो दैट 4 टाइप ऑफ टिश्यूज आर present in animal body, namely epithelium tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue। किसी भी एनिमल की जो कंप्लीट बॉडी है इन 4 टाइप के टिश्यूज से मिलकर बनी होती है। इन ऑल 4 टाइप के टिश्यूज को वन बाय वन विथ एग्जाम्पल्स हम बच्चों डिस्कस करते हैं इस क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे थे एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो ऑलवेज किसी अनदर टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। बिकॉज एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, इसलिए एपिथेलियम टिश्यू में ब्लड सर्कुलेशन एब्सेंट होता है। तो एपिथेलियल सेल्स न्यूट्रिशन के लिए किसी अनदर टिश्यू पर डिपेंडेंट रहती हैं और जिस टिश्यू पर डिपेंडेंट रहती हैं उसी टिश्यू पर ये ग्रो करती हैं। जनरली एपिथेलियल सेल्स कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करती हैं। इट मीन्स एपिथेलियम टिश्यू के जस्ट बिलो ऑलवेज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है। एपिथेलियम टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जिसका नेम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। उस बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन एपिथेलियल सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स कलेक्टिवली जो है मिलकर करती हैं बच्चों। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल सेल्स को कनेक्टिव टिश्यू सेल्स से सेपरेट करती हैं। ये थ्योरी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स। मोटे तौर पर एपिथेलियम टिश्यू को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयर। तो टाइप्स बच्चों हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है स्टूडेंट फर्स्ट एनिमल टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू, टिश्यू which is always grow on another tissue. Epithelium tissue divided in 2 groups. It is divided in 2 groups on the basis of number of cells layer present on basement membrane। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कितनी सेल लेयर प्रेजेंट रहती हैं, इस बेसिस पर एपिथेलियम टिश्यू 2 टाइप का होता है। Type 1 is simple epithelium tissue and type 2 is compound epithelium tissue. Simple epithelium tissue is always unilayered, while compound epithelium tissue is multi-layered। सिंपल डायग्राम से हम एक्सप्लेन करें इसको। फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों ये कनेक्टिव टिश्यू ऑन दिस टिश्यू ऑलवेज बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन विच एपिथेलियल सेल्स आर arranged in layers. This is thin membrane, basement membrane. On this basement membrane, epithelial cells are present. These are epithelial cells.
स्टूडेंट्स इस डायग्राम को हम क्लियरली ऑब्जर्व करें तो इसमें एपिथेलियल सेल सिंगल लेयर में अरेंज्ड हैं, इसलिए इसको हम ऑलवेज क्या नेम देते हैं, यूनिलेयर्ड। एपिथेलियल सेल्स ऑलवेज यूनिलेयर्ड होती हैं, तो टिश्यू हो गया सिंपल एपिथेलियम। सेकंड कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होगा स्टूडेंट, कंपाउंड एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स की लेयर होती हैं वो मल्टी लेयर्ड हो जाती हैं। लाइक दिस, कुछ ऐसी सेल्स का अरेंजमेंट होता है जिसमें सेल्स वन और मोर देन वन लेयर्स के रूप में सेल्स अरेंज रहती हैं, तो ये हो गया कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। तो इसको हम लेटर क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। Simple epithelium tissue. This tissue always unilayered. It means epithelial cells present on basement membrane are arranged in single layer. Cells की एक single layer है बच्चों, और इन epithelial cells का जो basal surface है वो connective tissue के contact में है, और ये जो इसकी free surface होती है ये या तो किसी environment के contact में होती है या फिर हमारी body fluids के contact में होती है। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था कि एपिथेलियम टिश्यू की एक सरफेस ऑलवेज फ्री रहती है, ये है इसकी फ्री सरफेस, और फ्री सरफेस ऑलवेज या तो बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में है या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। तो ऐसा होता है स्टूडेंट एपिथेलियल टिश्यू। हम बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की जो कि यूनिलेयर्ड है, इसका एक फर्दर क्लासिफिकेशन है। फर्दर क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ shape of the cells, on the basis of shape of the epithelial cells. On the basis of shape of the epithelial cells, it is further divided in 4 groups. Divided in 4 groups. एपिथेलियल सेल की जो शेप होती है, ये किस टाइप की शेप रखती हैं एपिथेलियल सेल, इस बेसिस पर सिंपल एपिथेलियम जो कि यूनिलेयर्ड होता है उसको फर्दर हम 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड करते हैं। ग्रुप फर्स्ट इज simple squamous epithelium tissue. Group second is simple cuboidal epithelium tissue. Group third is simple columnar epithelium tissue, and last group 4 is pseudo stratified epithelium tissue। तो स्टूडेंट जो सिंपल एपिथेलियम है इसको हमने एपिथेलियल सेल्स की शेप के बेसिस पर 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड कर दिया है। ग्रुप फर्स्ट इज सिंपल स्क्वैमस, ऐसा टिश्यू जिसकी सेल्स की शेप स्क्वैमस लाइक होगी, मतलब स्केल लाइक फ्लैट सेल से बना होता है ये। सेकंड इज सिंपल क्यूबॉइडल, जिसकी जो सेल्स हैं यूनिलेयर्ड, इन सेल्स की शेप क्यूब लाइक होती है, स्क्वायर शेप्ड होती है। सिंपल कोल्यूमिनर, सेल्स पिलर लाइक लॉन्ग होती हैं। एंड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्टूडेंट ये जो 4th टाइप है ये एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है, ये 3rd सिंपल कोल्यूमिनर का एक मॉडिफिकेशन है, तो अलग से एनसीईआरटी में गिवन नहीं है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, इसलिए बच्चों हम इसको पढ़ेंगे तो अलग से,
बट आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में नीट में आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये सिंपल कोलुमनर थर्ड का ही एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है। तो ये स्टूडेंट 4 टाइप का एपिथेलियम टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो यूनिलेयर्ड होता है। क्लियर है बच्चों? हमें पढ़ना क्या है इस हेडिंग में? हमें इस हेडिंग में इन ऑल टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर पढ़नी है और इम्पोर्टेंट पॉइंट इनके एग्जाम्पल्स कि हमारी बॉडी में ये टिश्यू कहाँ कहाँ किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इन टिश्यूज से मिलकर बना होता है। तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है एपिथेलियम टिश्यू से। तो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट एपिथेलियम टिश्यू, जिसको हम सेल लेयर के बेसिस पर 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल इट मीन्स यूनिलेयर्ड, सेल्स सिंगल लेयर में अरेंज होती हैं। इन सेल्स की शेप के बेसिस पर इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो ये 4 टाइप्स 1 बाय 1 डिटेल से स्टडी करेंगे बच्चों हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों फर्स्ट हेडिंग है हमारी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू ऐसा टिश्यू जिसकी सेल्स जो है सिंगल लेयर्ड होती हैं और उसकी बेसिस पर, शेप की बेसिस पर फर्दर क्लासिफिकेशन। टाइप फर्स्ट इज सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। वी नो दैट कि सिंपल टिश्यू है, इट मीन्स ये यूनिलेयर्ड। सिंपल का मीनिंग स्टूडेंट यूनिलेयर्ड होता है। तो सिंपल टिश्यू है इट मीन्स ये टिश्यू यूनिलेयर्ड है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं वो सिंगल लेयर के फॉर्म में अरेंज हैं। सेकेंड पॉइंट स्क्वेमस, ये सेल की शेप के लिए टर्म यूज में ली जाती है। तो इस टाइप के टिश्यू की सेल्स की शेप कैसी होती है बच्चों? सेल्स फ्लैट होती हैं। इस टाइप के टिश्यू की सेल्स कैसी होती हैं? सेल्स फ्लैट होती हैं एंड इर्रेगुलर शेप की होती हैं। तो इस टिश्यू की सेल्स कैसी होंगी आपको एज इट इज लर्न करना स्टूडेंट। दिस टिश्यू, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फ्लैटेंड विथ इर्रेगुलर बाउंड्रीज। Flattened cells with irregular boundaries। ये इसकी सेल की शेप होगी। जो सिंपल स्क्वेमस टिश्यू है स्टूडेंट, इसकी सेल्स की शेप कैसी होती हैं? सेल्स फ्लैटेंड होती हैं, फ्लैट होती हैं एंड इर्रेगुलर शेप की होती हैं। और अलग से हम इनको और डिफाइन कर सकते हैं। सेल्स आर स्केल लाइक फ्लैट। सेल्स कैसी होती है स्टूडेंट? स्केल लाइक फ्लैट होती हैं और ईच सेल के अंदर एक फ्लैट और राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। राउंडेड और फ्लैटन्ड
न्यूक्लियस present in each cells। ईच सेल के अंदर एक राउंडेड और फ्लैटेंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, तो ऐसा टिश्यू होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर है? इस टिश्यू के कुछ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं स्टूडेंट्स। इस टिश्यू का एक अनदर नेम गिवन है, वो होता है पेवमेंट एपिथेलियम। This tissue is also called pavement epithelium because their appearance is like tiles on floor। इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी हम नेम देते हैं। क्यों देते हैं बच्चों? क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस होती है वो ऐसी होती है जैसे फर्श पर, फ्लोर पर टाइल्स लगी हों। किसी फ्लोर पर जब टाइल्स लगी रहती हैं तो टाइल्स लाइक अपीयरेंस इसकी होती है, इसलिए इसको नेम दिया गया है पेवमेंट एपिथेलियम। इसका एक अनदर निकनेम है स्टूडेंट, दिस टिश्यू आल्सो नोन एज टेसेलेटेड एपिथेलियम बिकॉज इट शो वेवी अपीयरेंस। It show wavy appearance, so it is called also tessellated। इसकी जो अपीयरेंस होती है बिल्कुल इस प्रकार से स्ट्रेट नहीं होती है, ये वेव लाइक ऐसा टिश्यू होता है। तो इसकी जो फ्री सरफेस होती है वो वेव लाइक होती है। तो फ्री सरफेस वेव लाइक होने की वजह से इसको एक अनदर निकनेम दिया गया है टेसेलेटेड एपिथेलियम। तो ये कुछ स्टूडेंट इसके फीचर्स थे। फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज simple squamous epithelium tissue। Simple means this tissue is unilayered। Squamous means the cells of this tissue are flattened with irregular boundaries। Also called the cells of this tissue are scale like flat and rounded or flattened nucleus present in each cells। This tissue also called pavement epithelium because its appearance is like tiles on floor। फ्लोर पर जैसे टाइल्स लगी हुई हमें दिखाई देती हैं वैसा यह दिखाई देता है, इसलिए इसका कॉमन नेम है पेवमेंट एपिथेलियम। और इसकी अपीयरेंस वेव लाइक होती है, इसलिए इसको कॉमन नेम दिया गया है टेसेलेटेड एपिथेलियम। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की कि सेल्स कैसी होती हैं। अगर हम कॉमन डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का होगा। देखो, ऑलवेज दिस टिश्यू, कोई भी एपिथेलियम टिश्यू है तो उसके नीचे ऑलवेज कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो ये टिश्यू स्टूडेंट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। और इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर की तरफ स्टूडेंट ऑलवेज प्रेजेंट रहेगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीएम शॉर्ट में मैंने नोट कर दिया है। और इसके ऊपर स्टूडेंट सेल्स होती हैं सिंपल स्क्वेमस सेल्स, फ्लैट लाइक अपीयरेंस। इस टाइप से फ्लैट लाइक सेल्स होती हैं। ये हो गई स्क्वेमस सेल्स। स्क्वेमस इट मीन्स फ्लैट शेल। तो ऐसा टिश्यू होता है स्टूडेंट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर है? जो एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है इसका, वो डायग्राम स्टूडेंट ओनली स्क्वेमस सेल्स का है, ये उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रखा है। तो एनसीईआरटी में डायग्राम किस प्रकार का इसका गिवन है, तो मैं आपको वो डायग्राम और ड्रॉ करके बता देता हूं।
एनसीईआरटी का डायग्राम इस टिश्यू का। स्टूडेंट इस टिश्यू में इस प्रकार से फ्लैट सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स। लाइक दिस, जो डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं ये फ्लैट सेल्स का डायग्राम है एक, जो इस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। इर्रेगुलर बाउंड्रीज, कैसी भी शेप आप बना सकते हो, बट सेल का जो डायमीटर है वो बहुत कम होगा, क्योंकि हमने नेम दिया है दीज आर द फ्लैट सेल्स। और इसके बाद यहां पर आपको इसी में इर्रेगुलर शेप को फिल कर देना है। ये इस टाइप का जो सेल्स एनसीईआरटी में गिवन है, ये डायग्राम है स्टूडेंट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, और ये भी सेम टिश्यू का डायग्राम है। इसमें हमने साथ में कनेक्टिव टिश्यू एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर दिया है, और ऊपर की तरफ सिंगल लेयर जो है, सिंगल सेल लेयर स्क्वेमस सेल्स ड्रॉ कर दी हैं। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, और स्टूडेंट ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। इसमें हमने यहाँ पर इसकी विड्थ, डेप्थ, ये सब इंडिकेट किया है। तो ये स्क्वेमस सेल्स होती हैं, और ये स्क्वेमस सेल्स से बना सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। आप क्लियरली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये टाइल्स ऑन फ्लोर लाइक अपीयरेंस देता है, इसलिए हमने इसको नेम दे दिया पेवोमेंट एपिथेलियम एंड ऑल्सो कॉल्ड टेसेलेटेड एपिथेलियम। कंप्लीट है बच्चों थ्योरी ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, कि ऐसा टिश्यू हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स में होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, वो जो एनसीईआरटी में गिवन है। एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी, ये टिश्यू हमारी बॉडी में कहाँ होता है, ऐसा एनसीईआरटी में क्या क्या एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ये टिश्यू एक तो कहाँ प्रेजेंट रहता है बच्चों, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती है उसमें प्रेजेंट रहता है ये सिंपल स्क्वेमस, बट वॉल में कहाँ प्रेजेंट होता है वो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड इसका एग्जाम्पल है प्रेजेंट इन एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ये टिश्यू एयर सैक्स ऑफ लंग्स, लंग्स के एयर सैक के अंदर प्रेजेंट रहता है। एयर सैक इट मीन्स एल्वियोलाई। एयर सैक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, एल्वियोलाई। दिस टिश्यू प्रेजेंट इन एयर सैक्स और एल्वियोलाई, यहां पर ये प्रेजेंट रहता है। ये 2 एग्जाम्पल इस टिश्यू के एग्जाम एनसीईआरटी में गिवन है। तो सबसे पहले तो आपको ये लर्न करने हैं। यहां पर ये क्या काम करता है स्टूडेंट, इस टिश्यू का इन 2 पार्ट्स में क्या फंक्शन होता है मेन। तो यहां पर इसका मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट, दिस टिश्यू फॉर्म डिफ्यूजिबल मेम्ब्रेन। ये टिश्यू यहां पर क्या बनाता है स्टूडेंट, दिस टिश्यू फॉर्म डिफ्यूजिबल मेम्ब्रेन ऑन दिस बॉडी पार्ट्स। इन बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, डिफ्यूजिबल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट टिश्यू सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, जो यूनिलेयर्ड होता है, फ्लैटेंड सेल्स से बना होता है। सेल्स इरेगुलर शेप की होती हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज की होती हैं।
स्केल लाइक फ्लैट होती है और ईच सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये इसका न्यूक्लियस है स्टूडेंट, हमने जो ड्रॉ किया ना ये न्यूक्लियस है, इन सब में ये न्यूक्लियस ड्रॉ कर रखा है हमने। कुछ अनादर नेम है पेवमेंट एपिथेलियम, टेसलेटेड एपिथेलियम। ये इसका डायग्राम 2 डायमेंशन डायग्राम है और ये 3 डायमेंशन डायग्राम जो एनसीईआरटी में गिवन है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ईयर सैक्स ऑफ एल्वियोलाई एक्सेट्रा। और यहाँ पर इसका फंक्शन क्या होता है, इट फॉर्म्स डिफ्यूजिबल मेम्ब्रेन। इट मीन्स जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है ये डिफ्यूजन में हेल्प करता है। डिफ्यूजन चाहे गैसेज का हो, डिफ्यूजन चाहे ब्लड कंटेंट्स का हो। तो यहाँ पर ब्लड कंटेंट्स के डिफ्यूजन में हेल्प करता है और यहाँ पर गैसेज के डिफ्यूजन में हेल्प करता है। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। अब बच्चों इस टिश्यू पे कुछ अनदर एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट जब आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर बार बार इसका नेम आता है। इस चैप्टर में तो गिवन नहीं है अदर एग्जाम्पल्स, बट जब हम पूरी ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं तो ह्यूमन बॉडी के उन पार्ट्स को जब अपन एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पर इसका फर्दर नेम रिपीट होता है। तो वो अदर एग्जाम्पल्स हम और डिस्कस करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट आपको लर्न करने हैं। आप ये मत सोचना स्टूडेंट कि यहाँ पर तो एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है सर, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हमें क्यों सिखा रहे हैं। बट बच्चों ज़रूरी है क्योंकि वे सब एग्जाम्पल्स ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जब हम सिस्टम्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर उनका नेम रिपीट किया जाता है। तो वो कुछ अदर एग्जाम्पल्स हम बात करेंगे। क्लियर? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के एग्जाम्पल्स, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, मैं एक बार वापस लिख देता हूं ताकि एग्जैक्टली आपको पता हो कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एयर सैक्स ऑफ लंग्स। 2 एग्जाम्पल तो ये एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम बात करते हैं अदर एग्जाम्पल्स की। अदर एग्जाम्पल्स में नेम आता है फर्स्ट ऑफ ऑल बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है स्टूडेंट? जो नेफ्रॉन होती है हमारी किडनी में, नेफ्रॉन का जो एंटीरियर पार्ट है वो कप लाइक शेप का होता है, कप लाइक शेप्ड होता है, उसका नेम है बोमेन्स कैप्सूल। उस बोमेन्स कैप्सूल की जो वॉल होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। तो एक एग्जाम्पल इसका स्टूडेंट क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। अनदर एग्जाम्पल इज descending limb and thin ascending limb of Henle loop। ये भी स्टूडेंट नेफ्रॉन का ही पार्ट है। जब हम किडनी में एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर के रूप में हम नेफ्रॉन की स्टडी करते हैं तो नेफ्रॉन का इंटीरियर कप लाइक पार्ट बोमेन्स कैप्सूल है और वहाँ से एक सिक्रेटरी डक्ट निकलती है, ट्यूब निकलती है। उस सिक्रेटरी ट्यूब के कई पार्ट होते हैं लाइक पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले। तो स्टूडेंट जो लूप ऑफ हेनले होता है वो इस प्रकार का यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। तो ये लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम होती है और ये असेंडिंग लिम और आर्म होती है। तो कंप्लीट डिसेंडिंग लिम एंड हाफ असेंडिंग लिम ये बनी होती है स्टूडेंट इस टाइप के टिश्यू से। कंप्लीटली डिसेंडिंग लिम एंड थिन असेंडिंग लिम ऑफ हेनले लूप इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस टिश्यू इज एंडोथेलियम। एंडोथेलियम
एंडोथेलियम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। व्हाट इज एंडोथेलियम? एंडोथेलियम होता क्या है बच्चों? तो एंडोथेलियम इज ए लाइनिंग ऑफ, व्हाट इज एंडोथेलियम? एंडोथेलियम इज ए lining of blood vessels, lining of lymph vessels and lining of हार्ट। ये मैंने बात करी स्टूडेंट एंडोथेलियम। एंडोथेलियम इज ए एग्जाम्पल ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। इट मीन्स एंडोथेलियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। व्हाट इज एंडोथेलियम? एंडोथेलियम क्या है? लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लाइनिंग ऑफ लिम्फ वेसल्स, लाइनिंग ऑफ हार्ट, ये है एंडोथेलियम। लाइनिंग्स क्या होता है? इनर लेयर ऑफ वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड लिम्फ वेसल्स। स्टूडेंट हम आगे डिस्कस करेंगे, जो ब्लड वेसल्स होती हैं ऐसी होती हैं। ये ब्लड वेसल्स की वॉल की थिकनेस है, वॉल, और स्टूडेंट ये ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन है, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। यहां पर ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है ल्यूमेन में। क्लियर? तो जो कैविटी और ल्यूमेन होती है, इस ल्यूमेन की जो कवरिंग है, दिस कवरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। इस कवरिंग को हम क्या नेम देते हैं स्टूडेंट? लाइनिंग ऑफ blood vessels, and this lining of blood vessels which surround the lumen of blood vessels, this lining of blood vessels is called endothelium, and endothelium is made up of simple squamous epithelium tissue। तो ये बच्चों लाइनिंग होती है। क्लियर है? सेम एज हार्ट की वॉल की इनर लेयर उसकी लाइनिंग है, जो हार्ट चेम्बर्स की कैविटी को लाइंड करती है, कवर करती है, तो वो स्टूडेंट लाइनिंग ऑफ हार्ट हो गया, और उसका भी नेम एंडोथेलियम होता है। और एंडोथेलियम भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। एग्जाम्पल क्लियर है क्या स्टूडेंट? तो देखो, एक यहां पर आपको कंक्लूजन निकल कर आएगा। कंक्लूजन ये है कि आपने यहां पर ऊपर नोट किया, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, और यहां मैंने नोट कर दिया एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंप्लीट जो वॉल है वो इससे बनी नहीं होती है। ओनली वॉल की इनर लेयर जिसका नेम है एंडोथेलियम, वो सिंपल स्क्वेमस है। बाकी जो वॉल है उसमें मसल्स भी होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। ओनली वॉल की जो इनर लेयर है जिसका नेम है एंडोथेलियम, वो स्टूडेंट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है। बट बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए आपको इस टिश्यू का जो आंसर अगर अटेम्प्ट करना हो तो आप ये सिंपल स्क्वेमस को ही राइट आंसर कलेक्ट करेंगे। तो ये था स्टूडेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। कुछ अदर एग्जाम्पल्स और गिवन है, वो और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। Next example of epithelium tissue is mesothelium. Mesothelium is also made up of simple squamous epithelium tissue. क्या होता है mesothelium? तो mesothelium स्टूडेंट कवरिंग and linings of body cavities। बॉडी कैविटीज की जो कवरिंग एंड लाइनिंग्स होती हैं, उन कवरिंग एंड लाइनिंग्स जो है वो बनी होती है मेसोथेलियम से।
उन लाइनिंग्स को हम बोलते हैं मेसोथीलियम, और मेसोथीलियम का टिश्यू कौन सा है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये कोई बॉडी कैविटी है, तो ये स्टूडेंट होगी कैविटी। कैविटी की ये जो इनर मोस्ट लेयर है इसको तो हम क्या नेम देते हैं? लाइनिंग, जो कैविटी को कवर करती है, और ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इसको बोलते हैं कवरिंग। दिस लाइनिंग एंड कवरिंग बोथ आर कॉल्ड मेसोथीलियम। लाइनिंग एंड कवरिंग को हम क्या नेम देते हैं? मेसोथीलियम। एंड मेसोथीलियम इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो ये लाइनिंग और कवरिंग स्टूडेंट कौन से टिश्यू से बनी होती हैं? ये लाइनिंग और कवरिंग को हम कॉमन नेम देते हैं मेसोथीलियम, एंड मेसोथीलियम इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर है स्टूडेंट? अब कौन कौन सी बॉडी कैविटी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं, हम उनका नेम लिखेंगे। कौन कौन सी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? तो स्टूडेंट फर्स्ट होती है हमारी मेन बॉडी कैविटी, जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी भी कह सकते हैं। बॉडी कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। इस कैविटी की जो आउटर लेयर है उसका नेम होता है पैराइटल पेरिटोनियम, एंड इसकी जो इनर लेयर है इसका नेम होता है विसरल पेरिटोनियम। स्टूडेंट हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमेन वाले रीजन में जो कैविटी है, उस कैविटी की एक तो अंदर की लाइनिंग जिसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, और एक बाहर की कवरिंग जिसको बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। बोथ आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। सेकेंड कैविटी इज प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी जिसके अंदर लंग्स सिचुएटेड रहते हैं। उस प्लूरल कैविटी के भी टू लेयर बन जाएंगी, एक कवरिंग और एक लाइनिंग। तो कवरिंग का नेम होता है स्टूडेंट पैराइटल प्लूरा, लाइनिंग्स को बोलते हैं हम लोग विसरल प्लूरा, एंड बोथ प्लूरा आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। बिकॉज ये प्लूरा क्या है? मेसोथीलियम है, और मेसोथीलियम का टिश्यू कौन सा है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है कैविटी का। थर्ड कैविटी हमारी बॉडी में होती है स्टूडेंट पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी जिसके अंदर हार्ट सिचुएटेड रहता है। तो उस कैविटी की जो आउटर कवरिंग है उसका नेम होता है पेरिकार्डियम, एंड जो इनर लेयर हो, इनर लाइनिंग जो होती है उसका नेम है एंडोकार्डियम। स्टूडेंट यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जो पेरिकार्डियम है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो एक लेयर मैंने यहां पर नोट करी है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? हार्ट को रखने के लिए जो कैविटी बनती है उस कैविटी की आउटर लेयर इज पेरिकार्डियम। जब हार्ट की पोजीशन पढ़ेंगे बॉडी में तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पेरिकार्डियम जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। रिमेनिंग जितनी भी लाइनिंग एंड कवरिंग्स हैं जैसे पेरिटोनियम बोथ, प्लूरा बोथ एंड एंडोकार्डियम, these all layer are commonly called mesothelium, and mesothelium is made up of simple squamous epithelium tissue. तो स्टूडेंट ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं
ये सभी एग्जाम्पल्स सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बने होते हैं। ऐसा टिश्यू जिसकी सेल्स की जो शेप होती है वो स्केल लाइक फ्लैट होती है। सेल्स ऑलवेज यूनिलेयर्ड है बिकॉज सिंपल है, और इसका जो मेन फंक्शन है हमारी बॉडी में वो है डिफ्यूजिबल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना। मतलब इस टिश्यू से होकर डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये टिश्यू हमारी बॉडी में 2 स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट इज वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, सेकंड इज एयर सैक्स ऑफ लंग्स। बट ये जो अदर एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये भी आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के जब हम चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, जैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वहाँ पर ये एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे बोमेन्स कैप्सूल, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, ये किडनी का पार्ट है जो सिंपल स्क्वेमस से बना है। एंडोथीलियम, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, हार्ट, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है जो सिंपल स्क्वेमस से बना है। नेक्स्ट मीजोथीलियम, हमारी बॉडी कैविटीज़ की लाइनिंग्स होती हैं, कवरिंग्स होती हैं, और ये मेनली कवरिंग्स हैं हमारी बॉडी कैविटीज़ की। तो एक्सेप्ट पेरिकार्डियम ऑल कवरिंग्स एंड लाइनिंग्स आर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। तो बच्चों इसके साथ ही एपिथेलियम टिश्यू के सिंपल का फर्स्ट टाइप जो है कंप्लीट हो जाता है, फंक्शन एंड एग्जाम्पल्स। इसके बाद रिमेनिंग सिंपल एपिथेलियम टिश्यू लाइक क्यूबॉइडल, कोल्यूमनर, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।